Hello, you are most welcome to Easy Way to Learn English. Today we are going to learn about a sentence. We will see the types of a sentence कि how many types of a sentence are there. So many types are there. जैसे कि negative sentence, interrogative sentence, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो हम आज इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ेंगे वो हैं कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. इनको हम कभी और पढ़ेंगे. तो आज हम जो पढ़ेंगे ये वाले पढ़ेंगे. कौन से वाले पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं. तो सेंटेंस जान लेते हैं. पहले सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है. सेंटेंस एक्सप्रेसेस कंप्लीट आइडिया और सेंस, जिससे हमें एक कंप्लीट आइडिया मिलता है और एक सेंस मिलता है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर शेप एंड ऑर्डर. प्रॉपर शेप में होना चाहिए. अगर हम वर्ब को लास्ट में लगा दें, सब्जेक्ट को बीच में लगा दें, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगा दें या रैंडमली ऐसे ही वर्ड्स को डाल दें तो वो एक सेंटेंस नहीं है. उसको हमें जंबल वर्ड आपने पढ़ा होगा कहीं, उसको सेंटेंस को इधर उधर कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं. वो आपको ज्वाइन करने होते हैं, अरेंज करने होते हैं. तो वो सिखाता है हमें, वो वाला चैप्टर हमें सिखाता है कि सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाता है. मैं भी एक बार वो लेकर आऊँगी आपके लिए और बताऊँगी. बट टुडे देख लेते हैं कि सेंटेंस कौन कौन से होते हैं. तो फर्स्ट मैंने लिया है डिक्लेरेटिव, जिसे हम कह सकते हैं असर्टिव एंड पॉजिटिव. सेंटेंस का रूल है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेंटेंस जो एंड होगा वो फुल स्टॉप से होगा. तो द स्काई इज़ ब्लू, तो ये हमें फैक्ट बता रहा है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें फैक्ट बताते हैं. तो ये हमें फैक्ट बता रहा है कि स्काई इज़ ब्लू. फर्स्ट लेटर द टी कैपिटल एंड आफ्टर दैट फुल स्टॉप. अ डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है. पोंगल इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमने अपना वर्क ख़त्म कर दिया है. ये हमें फैक्ट बता रहा है. पोंगल इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो फैक्ट बताना और हमें इन्फॉर्मेशन देना, दैट आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका सेंस ना में निकलता है. मतलब मैंने काम किया, पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने काम नहीं किया, निगेटिव सेंटेंस. तो इनको कैसे बनाते हैं हम, जैसे कि आई डोंट लाइक पेट्स, मुझे पेट नहीं पसंद है. तो हम लगाएंगे डू नॉट, बिकॉज आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन. प्रोनाउन के फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं, उनके साथ हम डोंट का यूज़ करते हैं. डोंट एक प्लूरल वर्ब है. आई डोंट लाइक पेट्स. शी इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है, हमने नोट का यूज़ किया है. आई एम नॉट हंग्री, नोट. ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन, नोट. ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 30 मिनट्स. ये वाला सेंटेंस मैंने जानबूझकर इसलिए लिया है कि आपको नोट कहाँ लगाना है. हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है और मेन वर्ब से पहले लगाना है और बीन से भी पहले लगाना है. हैज़ और बीन के बीच में इसको लगाना है. ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 30 मिनट्स. अगर यहाँ होता 3 o'clock या टाइम दिया होता या मॉर्निंग होता, इवनिंग होता, तो हम लगाते सिंस. अभी ड्यूरेशन दी गई है 30 मिनट्स, तो हमने 4 यूज़ किया है. तो इट वॉज द यूज ऑफ निगेटिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनेगा और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि WH वर्ड भी हो सकते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है. जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन और डू, डिड, डज, कैन. मॉडल भी हो सकता है, कैन, वुड, शैल, शुड, इस तरह से इनको कर सकते हैं. तो ये कहलाएंगे इंटरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस. जैसे वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी बिकॉज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम. तो इस तरह से इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. इंटरोगेशन मार्क, दिस इज इंटरोगेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क.
वेयर आर यू गोइंग। सेकेंड इज वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। वेयर वर यू यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, फर्स्ट लेटर कैपिटल इज कंपलसरी। डू यू गो टू स्कूल डेली, अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तो क्वेश्चन वर्ड थे WH वाले और ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके साथ एक मेन वर्ब लगी है गो। डू यू गो टू स्कूल डेली। एंड नेक्स्ट इज विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव क्या होते हैं, जिसमें हम कमांड करते हैं, कमांड, और जिसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जिसमें हम सजेस्ट भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, सजेस्ट, कमांड, इस तरह से इम्पेरेटिव से ऑर्डर भी कर सकते हैं। स्विच ऑन द फैन। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज वी स्टार्ट देम विद वर्ब से स्टार्ट होते हैं। स्विच ऑन द फैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर यू हिडन होता है। यू, ये हमेशा हम सामने वाले से ही बात करेंगे तो हम सामने वाले को तो यू ही बोलेंगे ना, और जब वो सामने ही है तो फिर यू भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऑर्डर करना है, कमांड करना है, उससे कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम विदाउट यू उससे बात कर सकते हैं और यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। इस तरह से ये ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको, और हमने कमांड दिया है उसको स्विच ऑन द फैन। रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, प्लीज़ स्विच ऑन द फैन। अगर हम प्लीज़ लगा देंगे तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगी। ओपन द विंडो, विंडो बंद कर दो, सॉरी विंडो खोल दो। ओपन द विंडो, यू हिडन है, यू ओपन द विंडो, बट यू को नहीं बोलेंगे। प्लीज़ गेट अ साइट, मोस्टली बच्चे पीछे बैठे होते हैं और टीचर बोर्ड पर लिखता है तो बच्चों को दिखाई नहीं देता, तो बच्चे ये बात बोलते हैं मैम और सर प्लीज़ गेट अ साइट, तो वो रिक्वेस्ट होती है। वॉक केयरफुली, ये एक सजेशन भी है, कह सकते हैं एडवाइस भी हो सकती है। वॉक केयरफुली। वेट फॉर मी, तो यू हिडन है, वेट फॉर मी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो करते हैं हमारे इमोशंस और हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस, इस चीज़ को शो करते हैं। ये फीलिंग्स को शो करते हैं, और फीलिंग्स कैसी भी हो सकती है, वो हैप्पी वाली भी हो सकती है और सैड वाली भी हो सकती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, थोड़े सरप्राइजिंग भी होते हैं और थोड़े शॉकिंग भी होते हैं। अब ये सरप्राइजिंग है, पिक्चर बहुत अच्छी है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, इसमें मोस्टली जो वर्ब होती है वो लास्ट में आती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या से नहीं है, यहाँ पर एक कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है, तो सरप्राइजिंग वे में उसने बोला है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर कंपलसरी है, जो कि हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे आई बनाते हैं ना, बस इस पॉइंट को नीचे ले आओ। एक्सक्लेमेटरी साइन। हाउ फास्ट शी इज़ रनिंग, अब वो उसकी उम्मीद से ज़्यादा रनिंग किया है उसने, तो वो कह सकता है हाउ फास्ट, कितना तेज दौड़ रही है। हाउ फास्ट शी इज़ रनिंग। व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया इट इज़, अच्छा आइडिया आया माइंड में, तो व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया इट इज़। नाउ वी सी द प्रोवर्ब। टुडेज प्रोवर्ब इज द इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर। इनोसेंट मासूम लोग, द इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर मीन्स जिसने झूठ नहीं, मतलब अगर आप इनोसेंट हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप कभी डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे, क्योंकि आपने तो गलती नहीं किया, तो आपको कोई कुछ क्यों कहेगा। तो प्रोवर्ब, द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब इज सांच को आँच नहीं। जैसे कि आपने कोई झूठ बोल दिया, घर में बोल दिया, मम्मी से बोल दिया, पापा से बोल दिया, अब वो बात सामने आई कि झूठ, आपने ये झूठ क्यों बोला, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने झूठ बोला, आप उस झूठ को सच करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते चले जाओगे। नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा था, बट वो सच नहीं होगा क्योंकि वो तो झूठ था। अगर वो झूठ था तो वो सच कैसे हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I think you will learn something from this video, so please like my video and share it with your friends. I will be back soon. Till then, bye.